ओम शांति। योगी जीवन विशेष। हम यह मानते हैं कि साधु सन्यासी लोग गृहस्थ का सन्यास करके ही कर पाते हैं, पर यदि हम गीता शास्त्र पर ध्यान दें तो उसमें गृहस्थ में रहते कर्म योगी का विधान है। कर्म योगी अर्थात गृहस्थ में रहते भगवान की याद में रहते कर्म करना, अपने मन और बुद्धि को भगवान की याद में बिजी रखते हुए अपने कर्मों को करना ही कर्मयोगी है। तो कर्म योगी के अनेक लाभ होते हैं। कर्म योग से हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए उस भगवान पिता परमात्मा की याद में रहकर उससे अनेक प्राप्तियां भी कर लेते हैं। ऐसे ही हमें यदि योग के द्वारा प्राप्तियां करना है तो योग के लिए विशेष विधि विधान बनाए गए हैं। प्रायः यह माना जाता है कि योग अभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और लुटिया मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। परंतु गीता इस सत्य की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश या निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि यह शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है, अंतः भ्रकुटी जिसमें आत्मा का वास है। एक कुटी अथवा गुफा ही तो है, अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसमें मित्रजन संबंधी जन की बजाय एक परम पिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। फिर वह इस सत्यता का मनन करे कि यह शरीर तो एक कुटिया है, मैं आत्मा इस कुटिया में निवास करने वाली हूं। मैं चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, यह देह तो विनाशी है। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने के बजाय अपना देश मान बैठा है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो वहां से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूं, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहां से अपने घर परम धाम, अपने प्यारे घर अथवा अपने देश जाना है, तो उसमें आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा और वह भ्रकुटी अथवा देह को ही एक शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। यह देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है तभी घर की तार में करंट आता है, परंतु तार को
तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से रबड़ अर्थात प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है। वरन यदि रबड़ या प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा पावर नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबड़, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब तक एक मनुष्य देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर अर्थात शक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तब तक सही तौर पर तार अर्थात कनेक्शन ही नहीं जुटेगा। अतः योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं देह नहीं हूं, देह तो मेरी कुटिया है, यह तो विनाशी है। और एक मेरा परम पिता परमात्मा अविनाशी है। तो जब आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करेगी तो परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इस प्रकार के चिंतन से आत्मा देह भान से न्यारी हो जाएगी और तब उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुट जाएगी। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पृथक्करण सामग्री अर्थात प्लास्टिक या रबड़ दोनों तारों के सिरे से उतरा होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ने से अंगीकरण या चिंगारी पैदा होता है अथवा ज्योति प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार न केवल हम देह भान के प्लास्टिक को उतारना है, बल्कि हमें परमात्मा को भी देहधारी मानकर याद नहीं करना है। यदि हम किसी देवी देवता की स्मृति का अभ्यास करेंगे तो वह प्रकाश पैदा नहीं होगा जो होना चाहिए। हमें तो ज्योतिर्बिंदु रूप पिता निराकार परमात्मा को याद करना है, तो स्वयं को भी ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही समझना होगा। अशरीरी परमात्मा से ही अपनी आत्मिक स्मृति रूपी तार जोड़नी चाहिए। यही योगी के लिए विधि विधान है। इसी विधि विधान के अनुसार हमारा कनेक्शन पिता निराकार परमात्मा से जुड़ सकेगा और हमें उनसे अनेक सद्गुणों की, अनेक शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। जब हमारा मन और बुद्धि परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करता है, परमात्मा की याद में रहता है, तो उसे आध्यात्मिक भोजन की प्राप्ति होती है और वही भोजन मन, बुद्धि, आत्मा तीनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अर्थात हमारा मन तभी स्वस्थ रहता है जब वह शांत और शीतल हो, सुख का अनुभव कर रहा हो, तभी उसे स्वस्थ मन माना जाएगा। और बुद्धि भी हमारी तभी स्वच्छ, साफ, शीतल, शक्तिशाली मानी जाएगी जब उसमें कोई व्यर्थ किचड़ा ना हो, वह इधर उधर भटकती ना हो। इसीलिए मन और बुद्धि दो तार ऐसे हैं जो परमात्मा पर यदि हम जोड़ दें तो परमात्मा से गुण, ज्ञान और शक्तियां धारण कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। हम आत्माओं के अंदर हमारी सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि हैं। मन और बुद्धि के द्वारा ही हम संकल्प, बोल और कर्म में आते हैं।
तो जब हमारे मन में संकल्प उठता है, उसी संकल्प के आधार पर हम बोल बोलते हैं और उसी बोल के आधार पर हम कर्म में संबंध संपर्क में आते हैं। तो जब हमारा मन और बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र होगा तो उसमें संकल्प भी साफ स्वच्छ और पवित्र होंगे, कल्याणकारी होंगे। बोल भी हमारे मीठे मधुर सुखदायी होंगे, कर्म भी हमारे कल्याणकारी होंगे। तो यही यथार्थ योग का विधि विधान है, कर्म योगी बनने का आधार है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हम अनेक प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।